हेलो बच्चों, इन लास्ट वीडियो हमने देखा कि कुछ जो क्वेश्चंस हैं आईटीएफ के वो सॉल्व कैसे करने हैं। और लास्ट वीडियो में हमने थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस लिए थे। इस वीडियो में देखेंगे थोड़ा सा जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल होगा वो पहले से थोड़ा सा ज्यादा होगा। इस वीडियो में हम टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और टाइप जो हर एक क्वेश्चन की रहेगी वो अलग अलग रहेगी, और जैसे नेक्स्ट वीडियो होगी हम इसे थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व फॉर x। आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन है आपका 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। ठीक है बच्चों, अगर हम दोनों साइड को कंपेयर करें तो ये 2 जो है ये मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर इस 2 tan इनवर्स की जगह सिर्फ tan इनवर्स होता तो मैं दोनों साइड को कंपेयर कर सकता था, लेकिन मुझे इधर एक फार्मूला मालूम है जो 2 tan इनवर्स को सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। मैंने पहले ही बताया था कि पूरी आईटीएफ है वो पूरी की पूरी आईटीएफ फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके जो मेरा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा tan इनवर्स 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। अगर दोनों को कंपेयर करें तो ये हो जाएगा 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x को मैं sin स्क्वायर x लिख दूंगा, और अगेन 2 मैं cos x को मैं 1 अपॉन sin x लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इधर से कोई दिक्कत नहीं, इधर से सिंपली हो जाएगा ये। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos x sin x माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। नाउ अगर मैं sin x को कॉमन निकालता हूं तो अंदर मिला cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से कोई एक ना एक तो 0 होगा ही होगा। तो इधर से या तो मेरा sin x 0 हो जाएगा या मेरा cos x माइनस sin x 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू आई 0, अगर ये 0 हुआ तो cos x इज इक्वल टू sin x, और x की वैल्यू आई मेरी π/4। तो इधर x की दो वैल्यूज आई मेरी, x 0 के इक्वल भी आया और x π/4 के इक्वल भी आया। अगर मेरा x की वैल्यू 0 है तो 0 रख के देखो, अगर मैं cos x भी 0 रखता हूं, cos x में 0 रखूंगा तो 0 मेरा नॉट डिफाइंड दे देगा। अगर मैं x की वैल्यू cos x में 0 रखता हूं तो मेरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू में 0 नहीं ले सकता। मेरा आंसर क्या हो जाएगा इधर से, x इज इक्वल टू π/4। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सॉल्व फॉर x। अगेन सॉल्व फॉर x, आपको x की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दो का फॉर्मूला लगा सकता हूं, लेकिन ये हो गए 3। मैं ऐसा करता हूं, किसी एक टर्म को ले जाता हूं उधर और दोनों तरफ में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाता हूं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा x माइनस 1 tan इनवर्स x प्लस 1
इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x प्लस माइनस tan इनवर्स x। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b या फिर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, दोनों फार्मूले हम लगा सकते हैं। एक इस तरफ प्लस वाला लगाएंगे, इस तरफ माइनस वाला, तो ये मेरा हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 1 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 tan इनवर्स 3x माइनस x 1 प्लस 3x इंटू x। ठीक है, दोनों साइड को कंपेयर करूंगा। tan इनवर्स जो tan इनवर्स वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, मतलब कंपेयर करने में निकल जाएगा। तो इधर से वैल्यू आई 1 से 1 गया, ऊपर रह गया 2x और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और इधर से हो गया 2x 1 प्लस 3x स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन फिर से, तो ये हो जाएगा 2x इंटू 1 प्लस 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस x, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस एक्स स्क्वेयर। इस तरफ लेके आएंगे तो 2x कॉमन आ गया मेरा, तो 1 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 0। या तो x की वैल्यू इधर से, या 2x मेरा 0 हो जाएगा, या अगर या मेरी ये वाली टर्म 0 होगी, अगर ये वाली टर्म 0 हुई तो ये हो जाएगा 4x स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x या तो मेरा 0 हुआ या x हो गया मेरा प्लस माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका साइन ऑफ कोट इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू cos ऑफ tan इनवर्स x। अगेन फाइंड x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर बाहर साइन है तो अंदर भी साइन होना चाहिए, लेकिन अंदर आ गया कोट इनवर्स x, तो कोट इनवर्स को मैंने साइन इनवर्स बनाना पड़ेगा। और पाइथागोरस जो हमने सीखी थी कि कोट इनवर्स x प्लस 1 को अगर मैं थीटा मान लूंगा तो कोट थीटा बन जाएगा मेरा x प्लस 1। इट मीन्स ये मेरा x प्लस 1 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा थीटा हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी मेरी 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर से मुझे साइन चाहिए, तो साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा मेरा p अपॉन एच 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। हमने इसको थीटा माना था और यहां से हमारी थीटा की वैल्यू ये आ गई, इसका मतलब मैं इसकी जगह इसको पुट कर सकता हूं। तो क्वेश्चन बन जाएगा इधर से साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और इधर से कोस ऑफ, इसको भी मैं कोस में चेंज कर लूंगा। आपको पता है ये p होता है, ये नीचे b हो जाएगा, तो इसका आ गया 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इधर कोस लिखना था, कोस इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, ये टेन इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज किया, बिल्कुल इसी तरीके से
आप इसको देख के टेन इनवर्स को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं साइन और साइन इनवर्स इधर से मेरा आ जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। इधर से मेरा ये गया, इधर से मेरा ये चला जाएगा, तो 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू आ गई -1/2। तो इस तरह क्वेश्चन को ध्यान से करना है। अगर अंदर कुछ भी इनवर्स वाला फंक्शन है उसको ये वाला फंक्शन आपने इस तरीके से कन्वर्ट करना है। कब? जब बाहर सिंपल फंक्शन हो और अंदर इनवर्स वाला कोई फंक्शन हो। ठीक है बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है, अगेन यू हैव टू फाइंड x, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसके अंदर मैं किसी इनवर्स आईटीएफ को किसी दूसरे इनवर्स आईटीएफ स्क्वायर के साथ प्लस या माइनस करूं, लेकिन मुझे आइडेंटिटीज मालूम है। क्या मैं इस क्वेश्चन को π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8 नहीं कर सकता? बोलो हाँ या ना। क्यों? क्योंकि कोट इनवर्स एक्स फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कोट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है, ये आइडेंटिटी थी, तो इसका यूज करके मैंने कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू ये डाल दी। ठीक है, अब स्क्वायर को ओपन करेंगे। अगर बार बार हमें tan इनवर्स एक्स ना लिखना पड़े, मैं tan इनवर्स एक्स को थोड़ी देर के लिए t मान लेता हूं। लेट tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू t। बस कुछ नहीं करना, मुझे बार बार tan इनवर्स एक्स नहीं लिखना पड़ेगा, इसे सिंपल t से काम चला लूंगा। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस t स्क्वायर माइनस 2 π/2 t इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है, मुझे बार बार tan इनवर्स x नहीं लिखना पड़ेगा, मैंने जस्ट t निकाल लिया। t की वैल्यू निकाल लूंगा तो मेरी tan इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस 2 से 2 गया मेरा पाई t। ठीक है, प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाय 8। मैं इसको इस तरफ ले आया। उसके बाद 2t स्क्वायर माइनस पाई t, और ये हो जाएगा मेरा माइनस के साथ 3 पाई स्क्वायर बाय 8 0। अगर एलसीएम लूंगा तो 16t स्क्वायर माइनस 8 पाई t माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इधर से फैक्टराइजेशन, माइनस 12 पाई t प्लस 4 पाई t माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इधर से 4 पाई मेरा कॉमन आ गया, t भी मेरा साथ में, सॉरी 4t कॉमन आएगा, पाई नहीं है, 4t कॉमन आया तो इधर 4t माइनस 3 पाई, इधर से मेरा पाई कॉमन आ गया, 4t माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 0। चलिए ऊपर वाला हिस्सा सॉल्व कर देते हैं, साफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। इधर से हो जाएगा मेरा 4t माइनस 3 पाई और 4t प्लस पाई
इज इक्वल टू 0। इधर से द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, आइदर दिस वन विल बी 0 और दिस वन विल बी 0। तो इधर से 4t माइनस 3 पाई इज इक्वल टू 0 और 4t प्लस पाई इज इक्वल टू 0। इधर से t की वैल्यू आई 3 पाई बाई 4 और इधर से वैल्यू आई t की माइनस पाई बाई 4। ठीक है, और t मेरा था क्या बच्चों? t था मेरा tan इनवर्स x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो x की वैल्यू क्या आई? tan 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू x, और इधर से क्या आएगा? tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 और x आ गया tan इनवर्स माइनस पाई बाई 4। तो x की वैल्यू कितनी आई? -1। और इधर से वैल्यू कितनी आएगी? इधर से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। अगेन फाइंड x या फिर सॉल्व फॉर x। ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 2 कोट इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? आपको x की वैल्यू निकालनी है। अगेन मैं इन दोनों को प्लस नहीं कर सकता। जो आइडेंटिटी लास्ट क्वेश्चन में यूज की थी वही आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज कर देंगे, क्वेश्चन बड़ा ही सरल हो जाएगा। तो यहां से tan इनवर्स x प्लस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x 2 पाई बाय 3। ठीक है, इधर से ये हो गया माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 3 और आपकी x की वैल्यू आ गई इधर से √3। ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखना इसको। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बाई 2 प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाय 3। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव दैट प्रूव करना है ये वाली साइड पाई बाय 3 के इक्वल है। ठीक है, अब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा देखने से कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, किसको मैं साइन में चेंज करूं, किसको मैं कोट में चेंज करूं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो एक काम करते हैं, लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा और यहां से cos थीटा हो जाएगा मेरा x। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos थीटा। पुट करते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में। अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूं तो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, x की वैल्यू है मेरी cos थीटा और ये 1/2 है, बहुत बढ़िया, मैंने इधर तो लिख दिया, प्लस रूट ऑफ 3 माइनस 3, आई थिंक देयर विल बी 3, इधर 3 है, cos स्क्वायर थीटा 1/2 मेरा जी। ठीक है बच्चों, इधर से थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं। 1/2 cos थीटा प्लस 1/2, 3 कॉमन निकालूंगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा 3, ये साइन स्क्वायर थीटा सिंपल साइन थीटा हो जाएगा। इस √3 को मैं काट के अगर ऐसे लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बाहर है कोस इनवर्स और अंदर है 1/2 कोस थीटा प्लस √3/2 साइन थीटा। ये वैल्यूज आपको जानी पहचानी नहीं लग रही? ये वैल्यू होती है कोस कितने की? कोस
पाई बाय 3, और ये कितना होता है साइन पाई बाय 3। उल्टा भी होता है, ये साइन पाई बाय 6 होता है, ये कोस पाई बाय 6। लेकिन अगर मैं इसको साइन पाई बाय 6 लिखता हूं तो क्वेश्चन बनेगा साइन पाई बाय 6 कोस थीटा प्लस कोस पाई बाय 6 साइन थीटा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा। इधर बन जाएगा फार्मूला साइन ए प्लस बी का, बाहर कोस है अंदर साइन है, अंदर मुझे कोस वाला ही फार्मूला चाहिए, तो मुझे इसको कोस पाई बाय 3 लिखना पड़ेगा, इसको साइन पाई बाय 3 लिखना पड़ेगा। अगर इसको मैं कोस पाई बाय 3 लिखता हूं, इसको साइन पाई बाय 3 लिखता हूं, मेरा फार्मूला बना कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और ये क्या होता है कोस ए माइनस बी। ठीक है, बाहर कोस है अंदर कोस है, मेरा सवाल बन जाएगा पाई बाय 3 माइनस थीटा, थीटा से थीटा गया, मेरा आंसर आया पाई बाय 3, जो मुझे प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, इधर से हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 वो रहेगा मेरा cos ऑफ 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/9। ये टाइप जरा इंपॉर्टेंट है, ये टाइप को जरा अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें दिक्कत क्या है, पहली बात, अगर इधर होता मेरा 2 tan इनवर्स, ठीक है, अगर मेरा इधर 2 tan इनवर्स होता तो 2 tan इनवर्स का मुझे कोस बनाना अच्छे से आता है। ठीक है, ये रिमूव हो गए, सिंपल कोस बचता, बाहर भी कोस है अंदर भी कोस है, तो मेरा क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन अब क्या है 2 साइन इनवर्स x है और इसका फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन की एक सेपरेट टाइप रहेगी जब आपको ऐसे दिखेगा कि अंदर में 1/2 होगा, 2 होगा, 3/2 होगा, इधर कुछ आपका कांस्टेंट होगा, इधर साइन थीटा कोस थीटा होगा, जिसको आप फर्दर कन्वर्ट नहीं कर पाओगे किसी भी फार्मूला से। तो ये स्पेशल टाइप है। इसको सॉल्व करना कैसे है देख लीजिए। जो अंदर आपका ब्रैकेट में है, जो आपका ये एंगल है, जो एंगल आपका ब्रैकेट में है, इसको पूरे को आप थीटा मान लो, पूरे को आप थीटा मान लो, तो आपका क्वेश्चन बन गया कोस थीटा इज इक्वल टू 1/9। बोलो हाँ ना, जो एंगल था आपका पूरे को आपने थीटा मान लिया, आपका क्वेश्चन बनेगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1/9। अगर आप इसका यूज करके कोस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1/9 के इक्वल रख देंगे हम, तो 2 साइन स्क्वायर, सॉरी इधर से आ जाएगा ये θ/2 और साइन θ/2 हो जाएगा x। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई साइन θ/2। मुझे एक प्रॉपर्टी याद थी कि 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर θ/2। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर θ/2। और मैंने ये प्रॉपर्टी क्यों लगाई, क्योंकि मुझे कोस थीटा चाहिए और कोस थीटा बस इसी फॉर्मूले में आएगा। तो 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर θ/2, साइन θ/2 की वैल्यू x, तो स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर। ठीक है, इधर से 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कोस थीटा। तो बच्चों कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो वैल्यू इधर रख दीजिए। 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, 1 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 8/9 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 4/9 इज इक्वल टू x स्क्वायर, और x की वैल्यू आई प्लस माइनस 2/3। हम नेगेटिव वाले को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा डोमेन में नहीं आएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव 2/3। ठीक है बच्चा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस x इज इक्वल टू, सॉरी माइनस 2 साइन इनवर्स x
इज इक्वल टू पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। आपको सॉल्व फॉर एक्स करना है, इसका मतलब आपको फाइंड एक्स। अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, चलो एक काम करते हैं। इसमें ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा कि मैं इस वाली टर्म को उधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, और प्लस था ये माइनस, ठीक है अभी माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर से 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना होता है, कोस थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो दिक्कत नहीं होगी। अब से बच्चों वही बात आ गई जो मैंने पिछले क्वेश्चन में की थी कि अगर ये सिर्फ साइन होता तो मैं उसको टेन में सॉरी कोस में चेंज कर सकता था पाइथागोरस लगा के, लेकिन 2 साइन आ गया। ठीक है, तो 2 साइन की वजह से मुझे वही मेथड करना पड़ेगा। जो अंदर वाली क्वांटिटी है 2 साइन एक्स, इसको मैं थीटा मान लूंगा। इधर से सॉरी इनवर्स है ये, थीटा मान लूंगा। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा बाई 2। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू एक्स आ गई। तो मुझे चाहिए इधर से कोस थीटा। जब मैंने इस पूरी क्वांटिटी को थीटा मान लिया तो मेरा ये कोस थीटा बन गया। तो मुझे चाहिए कोस थीटा की वैल्यू। तो कोस थीटा की वैल्यू उधर से ही आएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू एक्स स्क्वायर। तो इधर से मैं एक्स स्क्वायर डाल दूंगा। तो 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कोस थीटा। तो बच्चों कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो कोस थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस 2x स्क्वायर। नाउ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, इधर से बच्चों ये चला गया तो माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x को मैं निकाला, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 आएगी या x की वैल्यू इधर से 1 आएगी। ठीक है बच्चों, बोलो हाँ या ना। सॉरी ये 2x था तो x बाई 2 इधर से ये आएगा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, डाल के देखेंगे तो हमारा एक ही आंसर आएगा x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट tan of 1/2 sin inverse 3/4 is equal to 4 minus root 7/3। सेम वही दिक्कत इसके अंदर, मतलब एंगल हमारा कुछ अटपटा सा है। एंगल हमारा सिंपल नहीं है, 1/2 भी है और कुछ अटपटा सा है। तो वही क्वेश्चन जिसके अंदर एंगल इनवर्स में हो और आगे कोई कांस्टेंट लिखा हो 3/4 लिखा हो, उसमें करते क्या है, हम अंदर वाले को हम थीटा के इक्वल मान लेंगे। तो साइन इनवर्स 3/4 मेरा 2 थीटा हो गया, इधर से साइन 2 थीटा हो गया मेरा 3/4। ठीक है, साइन 2 थीटा हो गया मेरा 3/4। और जब मैंने इस पूरी क्वांटिटी को थीटा माना तो क्वेश्चन बन गया मेरा साइन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 7/3।
ठीक है, जब मैंने इसको थीटा पुट किया तो क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा बन गया। तो अब मुझे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, जो कुछ ऐसा था, बोलो हाँ यार, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 tan थीटा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चों tan में ये क्या बन गई, tan में ये बन गई क्वाड्रेटिक। तो जब tan में क्वाड्रेटिक बनने के बाद जब इसको सॉल्व करूंगा फैक्टर बना के या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा के, तो tan थीटा की कुछ ऐसी वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस √7/3। ठीक है, दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस के साथ और एक 4 माइनस √7, एक माइनस के साथ। ठीक है बच्चों, मुझे इधर से ये बताओ, अगर tan इनवर्स 3/4 2 थीटा है, तो 2 थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -π/2 से π/2। ठीक है, -π/2 से π/2, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच वही है उसकी। तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां होगी, -π/4 से π/4। अगर 2 थीटा मेरा -π/2 से π/2 है, थीटा कहां से कहां तक होगा, -π/4 से π/4। तो tan थीटा कहां से कहां तक होगा, -1 से 1। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर थीटा मेरा -π/4 से π/4 तक है, तो tan थीटा कहां से कहां तक होगा, इसमें tan थीटा डाल दो, -1 to 1। तो जो tan थीटा है मेरा वो -1 to 1 रहेगा, लेकिन ये वाली वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 1। तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो tan थीटा की वैल्यू आई 4 माइनस √7/3। इधर tan थीटा की वैल्यू मानेंगे 4 माइनस √7/3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, प्रूव दैट cot इनवर्स 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x 1 प्लस sin x माइनस 1 माइनस sin x इज इक्वल टू x/2, और आपकी x की वैल्यू होंगी 0 और π/2 के बीच में। ठीक है, ये टिपिकल क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ठीक है, ये स्पेशल टाइप बोल लो इनको, एक टिपिकल टाइप क्वेश्चन है ये, जो कुछ एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। मुझे ये बताइए, क्या मैं sin x को 2 sin x/2 cos x/2 नहीं लिख सकता, बोलो हाँ या ना। क्या मैं 1 को sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 नहीं लिख सकता। ठीक है, लिख सकते हैं, फॉर्मूला है सिंपल। तो पुट करते हैं, कोट इनवर्स, ये हो गया मेरा sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, प्लस ये फिर रूट के अंदर sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। सेम यही नीचे आ जाएगा, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2। ये माइनस है, ये माइनस के साथ आएगा, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है,
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई साइन एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, बोलो हाँ या ना। इधर से सेम साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का स्क्वायर, साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। बच्चों 11th में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मोड ऑफ एक्स होता है, इसको कभी ऐसे काटने की गलती मत करना, ठीक है। मोड ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। उसके बाद अगर मोड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो उसका आंसर यही आ जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर मोड के अंदर वाली चीज, मोड के अंदर क्या है एक्स, एक्स अगर पॉजिटिव है तो वही मेरा आंसर होगा। अगर मोड के अंदर वाली चीज नेगेटिव है, इफ एक्स इज नेगेटिव, अगर मोड के अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो मेरा आंसर हो जाएगा माइनस एक्स, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो सिंपल सी बात है, मोड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो वही मेरा आंसर होगा। अगर मोड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो मेरा आंसर होगा माइनस ऑफ दैट क्वांटिटी, मतलब माइनस ऑफ एक्स मेरा आंसर हो जाएगा। तो इधर देखिए कोट इनवर्स, अब साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू, मेरा आंसर हो जाएगा ऐसे कुछ मोड के साथ, ठीक है। इधर भी मेरा आंसर हो जाएगा मोड के साथ, सेम यहां पे साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू, सेम इधर हो जाएगा साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू। मैं ऊपर वाली टर्म्स को साफ कर देता हूं। चलिए, अब आपका जो x है 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, तो आपका x बाई टू कहां से कहां तक होगा, 0 और पाई बाई 4 के बीच में होगा। अगर x बाई टू आपका 0 और पाई बाई 4 के बीच में है तो 0 और पाई बाई 4 के बीच में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों का सम भी पॉजिटिव। इसका अंदर मोड के अंदर जो चीज है वो भी पॉजिटिव। अगर मोड के अंदर चीज पॉजिटिव है तो उसका आंसर एज इट इज हो जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस अब 0 से पाई बाय 4 में साइन बड़ा या कोस बड़ा, 0 से पाई बाय के 4 के बीच में साइन बड़ा या कोस बड़ा, तो उसके अंदर कोस बड़ा होगा, साइन होगा छोटा। तो छोटे में से बड़ी चीज लेस हो रही है, तो जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो कैसी है, नेगेटिव, क्योंकि जो x बाई टू मेरा एंगल है वो 0 से पाई बाय 4 के बीच में है और 0 से पाई बाय 4 तक मेरा साइन छोटा होता है एज कंपेयर टू कोस। तो छोटे में से बड़ी चीज माइनस होगी, इसका मतलब ये मेरी क्वांटिटी कैसी होगी, नेगेटिव। जब मोड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है उसको मैं ओपन करूंगा तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू, सेम नीचे माइनस बाहर आ जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है बच्चों। ऊपर हो जाएगा मेरा साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू, साइन से साइन गया, नीचे हो जाएगा मेरा 2 कोस एक्स बाई टू, ठीक है बच्चों। ऊपर भी मेरा, एक मिनट, नीचे साइन नीचे माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, ये रहेगा
माइनस, तो ये हो जाएगा मेरा साइन नहीं जाएगा इधर से हो जाएगा 2 साइन x बाय 2 रहेगा। ऊपर से रहेगा मेरा 2 cos x बाय 2, 2 साइन x बाय 2, इधर से ये गया, क्या आपका बनता है कोट इनवर्स ऑफ कोट x बाय 2, आगे आपका आंसर आ गया x बाय 2, जो आपको प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन थे, इनको देख लीजिए, इनको लिख लीजिए नोटबुक के ऊपर, और 1 2 3 4 5 जितनी बार आप चाहो प्रैक्टिस करो। और आपकी बुक के अंदर भी ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इनसे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा, 10 या 5 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है।